अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि जी जिगर की सोजश है, जिसको जिगर की गर्मी भी कहते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा बताओ जो 10 दिन में सब कुछ ठीक कर दे या 10 दिन में अपना करिश्मा दिखाए। तो मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि हर मर्ज़ नुस्खा बता देने से ठीक नहीं होता। हम हर रोज़ ये कोशिश करते हैं आपको बुनियादी बातें समझाएं, और आपने देखा होगा, मेरी पूरी वाल उठा के देख लें, मेरे हर अकाउंट को उठा के देख लें, मैंने कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं लगाई, कोई ऐसा टॉपिक नहीं लगाया जिस पे दावा हो कि जी ये करेंगे तो यूँ हो जाएगा। नहीं, हमेशा उसूल इलाज पे बात करता हूँ और तिब के उन पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करता हूँ जिन पहलुओं से लोगों को शनासाई नहीं है और जिन के शनासा ना होने की वजह से तिब को नुकसान हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि हर रोज़ अब तो एक बाकायदा जो है ना, ये कैंपेन चल रही है तिब के ख़िलाफ़ और अतिबा इकराम के ख़िलाफ़। अब देखें, मसला सिंपल सा है। आपको एक मसला बनना है, वो एलर्जी हो सकती है, वो आपका ख़ारिश हो सकती है, वो आपका हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है, वो आपकी एच पाइलरी का मसला हो सकता है, दर्द मैदा का मसला हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे आपके मैदे का दर्द आज हुआ दर्द आपका। अब ज़ाहिर है, एक सिंपल सी बात है कि दर्द की सूरत में आप सबसे पहले उसका अज़ाला करेंगे, उसके बाद आप उसके असबाब को ढूंढेंगे। आप उस दर्द के सबब को ढूंढेंगे कि आया ये जो शदीद तरीन दर्द हुई है, इस दर्द की वजह क्या थी। अब ये दो बातें आ जाती हैं। जब मरीज़ क्लिनिक पे आया, किसी तबीब के पास आया, किसी डॉक्टर के पास आया, सबसे पहले क्या करना है, उसने उसको फ़र्स्ट एड देनी है, उसकी उस तकलीफ़ का अज़ाला करना है वक्ती तौर पे, और वो होना भी वक्ती तौर पे ही है। ठीक है जी। उसके बाद फिर उस तबीब ने या उस डॉक्टर ने उस मरीज़ को बताना है कि भाई आपका ये मसला इस वजह से हुआ है, ये दर्द आपकी इस वजह से हुई है, और इसका अब बाकायदा इलाज होगा, और इलाज करने को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये बात समझाने वाली होती है। अब हुआ क्या है, मरीज़ आया, दर्द से बिलख रहा था, उसको जनाब आपने वो इंजेक्शन दिए पेन किलर, तो वो उसको सुकून आ गया, मरीज़ आपसे राज़ी हो गया, मरीज़ आपको मसीहा समझना शुरू हो गया है। अब आपने उसको कोई गाइडलाइन नहीं दी, कोई आपने उसको बात नहीं समझाई कि भाई सोजश वरम अल्सर के बगैर किसी मुकाम पे दर्द नहीं हो सकता। अगर एक ही मुकाम पे बार बार दर्द आ रहा है, बार बार सोजश आ रही है, तो भाई वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल ख़राबी है, उसको ठीक करना पड़ेगा, और वो 2-4 दिन में 10 दिन में ठीक नहीं होगा। यही हाल मेरे इस जिगर वाले भाई का है कि भाई ये 10 दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाए। मेरे प्यारे भाई, जिगर की ख़राबियाँ शुरू होते होते अंदर ही अंदर सालों चलती हैं। जिस मुकाम पे इस वक्त आप खड़े हैं, आपको 2-4-10 दिन में यहाँ पे नहीं पहुँचे। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी ऊट पटांग अजीब व गरीब किस्म की फजूलियात जो आपने खाई हैं वो शामिल हैं, और सालों खाई हैं। आप शवारमे तो छोड़ते नहीं हैं, आप बर्गर तो छोड़ते नहीं हैं, आप जनाब चिप्स लेस सलांटियाँ तो छोड़ते नहीं हैं, आप जनाब अली वो क्या कहते पिज़्ज़े अजीब व गरीब किस्म के, वो तो आप छोड़ते नहीं हैं। अब हर किस्म की ऊट पटांग बाज़ार में खा रहे हैं। आपने जिगर अपना खुद तबाह किया है, और अब कहते हैं 10 दिन में आपका जिगर ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा? और मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी मसले में मुब्तला हो गए हैं, सबसे पहले दुरुस्त मुआलज का इंतखाब करें, उसके बाद अपने आप को उसके हवाले करें। वो उसूलों पे रहते हुए आपके मसले को तशख़ीस करें और फिर उसका इलाज करें, और इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद भी अपने उस उज़व को और अपने जिस्म को ताकत देने के लिए कुछ वक़्त गुजारें, कुछ चीज़ें मुकव्वियात इस्तेमाल करें। उसके बाद इलाज मुकम्मल होगा, फिर आपका मसला दोबारा से नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं तो वो उनके नज़दीक तो किसी भी मर्ज़ का मुस्तकिल शिफा होती नहीं है, इलाज होता ही नहीं है। वो तो कहते हैं सारी ज़िंदगी आप मैदे की दवाई खा रहे हैं, मैदे की दवाई खाते रहें, आप दर्द की खा रहे हैं, दर्द की खाते रहें, आप ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, मरते हुए, मरने से पहले, बल्कि मरने के बाद भी आपने एक गोली खा लेनी है। ठीक है ना, ये तो उसूल इलाज है उनका। अब
جہاں پر کاروبار انوالو ہو وہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے. یہ سمپل سی باتیں ہیں. اب یہ باتیں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب میری سن رہے ہیں ان کو کڑوی لگ رہی ہیں تو اس میں سوچ لیں, اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ یہ بات کس حد تک غلط ہے, کس حد تک درست ہے. بھائی اگر ہائپر ٹینشن کا مسئلہ آیا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ اچھا وہ کیا ایسی وجوہات تھی جو ریورسیبل ہے, وہ ریورس نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسی حکمت ہے, یہ کیسی ڈاکٹری ہے کہ جناب علی آپ کہہ دیں کہ جی یہ جناب علی وہ الرجی شروع ہوئی ہے تو وہ بھی ناقابل علاج ہے, ٹھیک ہے جی, بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہے وہ بھی ناقابل علاج ہے, سورائسس ہو گئی ہے وہ بھی ناقابل علاج ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ کو پروسٹیلائٹس ہو گیا ہے وہ بھی ناقابل علاج ہے, آپ کے پتے میں پتھری بن گئی ہے وہ بھی نہیں نکل سکتی, آپ کے گردے میں پتھریاں بن گئی ہیں وہ بھی کاٹ پھاڑ کے بغیر, چیر پھاڑ کے بغیر نہیں نکلیں گی, ٹھیک ہے جی, آپ کی جناب کانسٹیپیشن ہو گئی ہے, وہاں پہ آج چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک اسب گول کا چھلکا موجود ہے, وہ ان کو ملا ہوا ہے, وہ دے دیتے ہیں کسی نہ کسی رنگ سے, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. وہ کیوں غلط ہے اس پہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن اللہ کے بندو, جب آپ کا ایک مسئلہ بنتا ہے, مسئلے میں لاپرواہی صرف 2 4 10 دن, ہفتہ 2 ہفتے ہو سکتی ہے. اگر 2 4 ہفتے کے بعد بھی آپ کو وہ مسئلہ بار بار تنگ کر رہا ہے تو پھر آپ نے کسی مستند طبیب سے رابطہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اس کو اپنے مرض کو سمجھنے دیں, دیکھیں کہ کب سے یہ مسئلہ بنا ہے اور آپ کو کب پتہ چلا ہے اس کا, اور اس کے بعد اس کے علاج کا جو دورانی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا طبیب, اس کے مطابق اس کا کہنا مانتے ہوئے علاج کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے جگر کو ٹھیک کر دے گا, ٹھیک ہے نا. 10 دن کے ٹوٹکے سے جگر ٹھیک نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ حکمت کی بدنامی ہوگی, تو اطباء کی بدنامی ہوگی, طبیب کی بدنامی ہوگی, اور آپ آج مجھ سے 10 دن کا ٹوٹکا پوچھ رہے ہیں, کل کسی اور سے پوچھ رہے ہوں گے, پرسوں کسی اور سے پوچھ رہے ہوں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے, کسی طبیب سے علاج کروائیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو.